तो देखिए हम सबसे पहले जो आते हैं आज, वो जो कंजुगेशन का तीसरा सेंटेंस है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो। तीसरे नंबर का सेंटेंस है डू यू गो क्या तुम जाते हो। डू यू गो क्या तुम जाते हो, क्या आप जाते हो। ठीक है, इस पैटर्न पर भी हमने प्रैक्टिस करी। क्या तुम जाना चाहते हो तो डू यू वांट टू गो, क्या तुम आना चाहते हो डू यू वांट टू कम, क्या तुम सोना चाहते हो डू यू वांट टू स्लीप। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपने बनाए। ये जो तीसरे नंबर का सेंटेंस मुझे ही शी वाले पैटर्न पे अगर मुझे यूज करना है तो वो कैसे करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मुझे ये कहना है क्या वो जाता है, क्या वो जाता है, तो सेंटेंस बनेगा डज ही गो, डज ही गो क्या वो जाता है। अच्छा मुझे अगर ये कहना है कि क्या कोई जाता है, तो क्या कोई के लिए आप इस्तेमाल करेंगे डज एनीवन गो, डज एनीवन गो क्या कोई जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ही मैं लेकर आया हूं, यहाँ पर ही है, यहाँ पर एनीवन है। सिंगुलर अगर आपको सवाल बनाना है तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, क्या वह सोता है। असल और आप ये जो मेरा लफ्ज है ना, आप इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखो उर्दू के एतबार से कोई फर्क नहीं है। उर्दू के एतबार से अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल अपने फादर के बारे में मैं कहूँ कि वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो मैं उर्दू में कहूंगा वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे फादर हैं, उनके कुछ दोस्त हैं, मैं उनके बारे में अगर आपसे कहूँ और उनके मुझे ये बताना हो कि कुरान करीम की तिलावत का मामूल है उन लोगों का, तो मैं आपसे कहूंगा वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये सेंस डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। इसी तरीके से इसको दूसरे अल्फाज में आप यूं समझिए कि अगर कोई मेरा छोटा भाई है, ठीक है, आप मुझसे मेरे छोटे भाई के बारे में मालूम करते हैं, किसी भी सवाल का आपने कुछ भी किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो कुरान की तिलावत करता है, वो कुरान करीम की तिलावत करता है। इसी तरीके से मेरा जो भाई है उसके बहुत सारे दोस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझी से मेरे भाई के दोस्तों के बारे में पूछना चाह रहे हैं कुरान करीम के बारे में, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो ते हैं अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो लोग जमा है। ये फर्क हिंदी में है। हिंदी में क्या है, कोई एक बंदा होता है तो वह होता है, ठीक है, और अगर बहुत सारे होते तो वो होते। मतलब ये हिंदी का फर्क है। बहरहाल इसको ज्यादा माइंड में सेट करने की जरूरत नहीं, इसलिए बता दिया कि एक भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा किसी और को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको बता। बहरहाल अब देखिएगा, सिंगुलर अगर आपको लेकर आना है तो ये पैटर्न आपको इस्तेमाल करना है। क्या वो जाता है, डज ही गो, क्या वो आता है, डज ही कम, क्या कोई जाता है, डज एनीवन गो, क्या कोई सोता है, डज एनीवन स्लीप। अब इसका जवाब मुझे अगर आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मेरा भाई बोलता है। सवाल ये हुआ यहाँ पर, इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं, डज ही स्पीक। आप मेरे भाई के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं मुझसे, डज ही स्पीक, क्या वह या क्या वो इंग्लिश बोलता है, मेरे भाई के बारे में। मेरा एक ही भाई है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जवाब दूंगा आपको यस ही स्पीक्स। फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश जो भी आप लाना चाहें वो लगा सकते हैं। यस ही स्पीक्स, जी वो बोलता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मुझे अगर नेगेटिव वे में लेकर जाना है, मुझे मनफी अंदाज में इस सेंटेंस को लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था, डज एनीवन गो, डज एनीवन गो क्या कोई जाता है। अब मुझे कहना फॉर एग्जाम्पल कि कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता है, तो बड़ा आसान इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप बनाएंगे सेंटेंस, नो वन गोज,
नो वन गोस, कोई नहीं जाता है, कोई नहीं बोलता है। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं खाता है। नो वन ईट्स, कोई नहीं बोलता है। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं लिखता है। नो वन राइट्स, क्या कोई लिखता है? डज एनीवन राइट? क्या कोई सोता है? डज एनीवन स्लीप? कोई नहीं सोता है। नो वन स्लीप्स, मेरा भाई सोता है। माई ब्रदर स्लीप्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे माई ब्रदर लाना चाहिए था, मैं ये गलत गया। यहाँ पर माई ब्रदर, यस माई ब्रदर, यस माई ब्रदर स्पीक्स। ठीक है, ये पैटर्न है, इसको अच्छे से आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आप में से किसी एक को बुलाता हूँ। किसको बुलाऊं बताइए, रेज हैंड करिए आप। इसने कॉल करके पूरा खत्म कर दिया। नहीं, जूम कर लिया, दोबारा करिए। नीचे नीचे उठाते नहीं है उसको यार, ना उठाया नहीं, खुद ही हो गई। चलिए, एवरीथिंग इज ओके। ओके, चलिए मैं किसी से पूछता हूँ। चलिए, रेज हैंड जोन में से किसी को बुलाइए। मरियम एमरी। मरियम, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। बढ़िया सेंटेंस बनाइएगा। क्या कोई सर 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 सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई हैव वन क्वेश्चन। प्लीज। सर ये वांट्स, जैसे कि आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश बट माय फादर वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, तो वांट्स, इस जो वांट्स में लगता है सर वो कब लगता है? एस जो लगता आई एम है, सो आई एम सो कंफ्यूज्ड। यस सर, देखिए। यही। हाँ, आप असल में शायद उस क्लास में, इससे पहले क्लास में नहीं थे आप। सर मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम एक मिनट भी मिस नहीं करती। जो मैंने बताया था, आई स्पीक यू स्पीक, वो सुना हो आप? आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, ही स्पीक, शी स्पीक्स, हु ड्राइंग्स, मरियम ड्राइंग्स। अब सिंगुलर के साथ एस लगता है, और आपने बोला था कि कोई नाउन हो तो उस पे एस नहीं लगता है, लाइक आई, यू, वी, दे। ये तो क्लियर है सर, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डाउट हो गया। कौन सा? यही वांट्स, वांट्स मतलब फादर के बाद जैसे अगर कोई नाउन है तो वांट्स लगेगा एस। हाँ, ओ, देखिए। समझ गई सर, समझ गई, लाइक अनस ड्राइंग्स। तो फादर है, मतलब फादर लगा है, अनस की जगह फादर हमने किए तो फिर वांट्स एस लगेगा। ठीक है, समझ गए तो अच्छा है। समझ, हाँ सर समझ। थैंक यू सो मच। जरा ये सेंटेंस बनाइए आप, आपका नाम लिया गया है। क्या कोई अरबी बोलता है? डज एनीवन डज एनीवन स्पीक्स अरेबिक? जी, अरबी कोई नहीं बोलता है। नो, नो एनीवन इज, नो, क्या कोई अरबिक नहीं बोलता है? नो, एनीवन इज नॉट स्पीक अरबिक। आप इसका नो, मतलब ध्यान से नहीं डजंट। सुन रहे हो। ऐसे ही किसी और को बुलाइए। इफ्रा। सॉरी सर। कोई बात नहीं, हाँ? इफ्रा। इफ्रा, आप आइए, इफ्रा। सर नो वन स्पीक्स अरबिक, आई जी हाँ, थिंक सही है। नो वन स्पीक्स। इफ्रा आइए, यस सर। किसी और को बुलाइए। जो सडन नहीं बोला करे, किसी और को कर दिए, आसिफ टाइम अली। वेस्ट होता है इससे। तो आप लोग या तो फोन के पास बैठा के लीजिए, है ना? इससे पता चला कि 30 सेकंड्स वेस्ट ही हो रहे हैं वो। I don't want to waste even a single nanomillisecond second. Sorry. आसिफ अली। आसिफ अली, आप आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ब्रदर सेंटेंस बनाइएगा आप। वह नहीं आता है। वह नहीं आता है, ही डजंट कम। कौन नहीं आता है? हु डजंट कम। क्या कोई आता है? डज एनीवन कम। कोई नहीं आता। नो एनीवन कम। नो एनीवन नहीं, नो वन। नो वन। हाँ, नो वन कम्स, के और बुलाइए। नो वन कम। शाबाश शाबाश, अच्छा है जी। एजाज। एजाज, आप आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम। सेंटेंस बनाइएगा, क्या आप आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम? वह नहीं आता है। यू डोंट
Sorry, sir. वो नहीं आता है। He don't come. नहीं, यही तो खेल है सारा। Sorry, he doesn't come. यस, ही डजंट कम, यही याद रखना है। अच्छा, क्या कोई आता है? डज एनीवन कम? किसी और को बुलाइए। Sorry. जी। सुनहरा ताज। सॉरी। सुनहरा ताज। सुनहरा। आइए। सुनहरा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आवाज आपकी कम आ रही है। हेलो। ऐसे तेज करके देखिए। जी, सेंटेंस बनाइए गुड़िया। क्या जी सर। इंग्लिश बोलता है? सॉरी सर। क्या कोई इंग्लिश बोलता है? कैन एनीवन स्पीक्स इंग्लिश? इंग्लिश कोई नहीं बोलता है। कैन स्पीक इंग्लिश? सॉरी। नो वन कैन स्पीक इंग्लिश। नहीं, अभी तो बताया आपको। नो वन स्पीक इंग्लिश, ये वो पैटर्न नहीं वाला। नो वन गोज, कोई नहीं जाता है। नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। जी, ये माइंड में सेट करना जरूरी गुड़िया। ये बेपना जरूरी है, आपको याद रखना। जी, चलिए नेक्स्ट किसी को बुलाइए। आबिद खान। आप ही गाइए प्लीज। आप ही। सना। नेक्स्ट सुनाइए। सना। सना, आप आइए। सना प्लीज। सना। होशिया कुरैशी। ओसिया कुरैशी, आप आइए। यस सर। कौन बोल रहा है? जी सर। ओसिया। जी सर। जी, बोलिए गुड़िया, सेंटेंस बनाइएगा। मैं आना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट कम। सॉरी। आई डोंट नॉट कम। नहीं, आई डोंट वांट टू कम। आई डोंट वांट टू कम। सॉरी सर। मैं नहीं आता है। ही डजंट कम। दे डज नॉट कम। ही डजंट कम, वह नहीं आता है। ही डजंट कम। ही डजंट कम। अगला सेंटेंस बनाइए। क्या कोई इंग्लिश बोलता है? हु एनीवन स्पीक इंग्लिश? नो। डज एनीवन स्पीकिंग? आपसे 3 सेंटेंस पूछे, फोकस करिए। आप आपसे तीनों नहीं बने। फोकस सिस्टर, फोकस प्लीज। ओके सर। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये क्लास है ना, बहुत ओके क्लासेस से बिल्कुल अलग है। आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा आपको क्लास में। आप चाहें क्लास ज्वाइन करके खाना बना लें। सर। अभी वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा? अभी वाला जो आपने समझाया ये वाला नहीं समझ में आ रहा क्या? जो आज का बताया हुआ है। अब वो इसलिए समझ में नहीं आता है कि जब हम क्लास ज्वाइन करके कुछ और करने लगते हैं तो समझ में नहीं आता है भैया। नहीं सर मैं तो कुछ नहीं कर रही मैं बस यही हूँ। जो मैंने समझाया, मैंने इसको खत्म ही नहीं किया है। यहाँ लिखा हुआ होने का मतलब ये है कि या तो आप क्लास में नहीं थे, या नेटवर्क जो भी इशू, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ जो चीज समझा रहा हूँ, मैं कई बार इसलिए बोलता हूँ ताकि माइंड में सेट हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लास में नहीं थे हो गया, ठीक है। मेरा मकसद असल ये है क्योंकि जब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो 110% फायदा उठाइए। कि जिस दिन कम्युनिकेशन आ गया ना, इंशाल्लाह जी जी आप छा जाएंगे दुनिया पर। ठीक है, सीखिए बढ़िया से, अच्छे से सीखिए। ये सामने वाला बंदा अपने दिल के अंदर ये तमन्ना लिए हुए है कि मुझसे ज्वाइन किया हुआ हर बंदा फ्लुएंटली कम्युनिकेटर बने। हर बंदा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपको उस वक्त होगी जब मुझे लग रहा है कि मेरी सिस्टर या मेरा भाई जो मुझसे पढ़ा था वो बेहतरीन कम्युनिकेटर बन गया। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होगी। मैं चाहता ये कि मुझसे जुड़ा हुआ हर बंदा बेहतरीन इंग्लिश का कम्युनिकेटर और स्पीकर बने। उसके लिए मुझे आपसे 110% चाहिए। हाल में आप क्लास में हाजिर रहिए। इसलिए मैंने इनको कहा कि जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं की कभी कभी उनको भी बुलाऊंगा, क्योंकि ये क्लास वो नहीं है जैसी ऑनलाइन और क्लासेस है। ये मैं आपके साथ वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे आप मेरे सामने बैठे और मुझे आप चाहिए हर हाल में। देखिए, फिर से समझा रहा हूं मैं, अब कोई एक्सक्यूज न कर प्लीज। फिर सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो यू वाली कंजुगेशन है उसको हम पढ़ते हैं पहले। सबसे पहली बात तो आपको कंजुगेशन याद होना जरूरी है। देखो, जो सिस्टम से मैं लेके चल रहा हूँ ऐसे चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और अगर अपनी मर्जी से चलोगे, याद नहीं किया सर, टाइम नहीं मिला सर, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग विल हैपन लाइक दैट। कुछ नहीं होगा फिर।
आप सिर्फ अपना पैसा उसको वेस्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है। मेरे यहाँ ज्वाइन हो रहे हो पढ़ने की नीयत से, अपने आप को बनाने की नीयत से हो, क्योंकि ये बंदा वो है कि जो आप किसी का एक पैसा वैसे नहीं दे सकता कि उसको होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ ये कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, वो उनके घर वालों से कहते हैं तुम पढ़ा रहे इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस बंदे से मैं 1000 मंथली फीस ले रहा हूँ, मैं उसको कुछ ना कुछ तो अल्लाह पाक के मुझे सवाल जवाब देना पड़ेगा कि जब ये पढ़ नहीं रहा था तो उसने क्यों पढ़ाया, क्यों पैसे लिए। इतने स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही पैसे बच्चे यहाँ पर जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को, इनको मालूम है। मेरा जो मिजाज है वो ये है कि आप जब जुड़े हैं तो फायदा उठाइए पूरा। ये सब नहीं कि सर वो सुना नहीं, नेटवर्क नहीं थे, सर सॉरी समझ में नहीं आया, ये नहीं। अब इसमें क्या नहीं है जो चीज समझ में आपके नहीं आएगी, मेरी समझ से मेरे खुद बाहर है, तो फिर समझाता हूँ इसको, कोई नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, मैं तो एक चीज को 1000 बार समझाता हूँ। सर डू और डज का ओके, सर डू और डज में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कहाँ डू लगाना कहाँ डज लगाना है। ओके, शाओमी वाले का नाम क्या है ये पूछो। देखिएगा आपने को कल मैंने एक पैटर्न बताया था, नेम तो सही। आई डोंट स्पीक, वो आपको याद है? जी। सुनाओ। I don't speak, you don't speak, we don't speak, they don't speak, but we speak, I speaks, नहीं, he speaks, she speaks, who speaks, Anas speaks. आपको याद ही नहीं, कोई ऐसी कंफ्यूजन। अब देखो मैं किसी और से सुनता हूँ, अलीजा, अलीजा को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सुनाइए बेटे, आई डोंट स्पीक पूरी सुनाइए वो। आई स्पीक, यू स्पीक, नेगेटिव वे में। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, ही डोंट स्पीक, दे वहीं आके आपकी पिटाई कर दूंगा मैं आके आपके। he doesn't speak, she doesn't speak, who doesn't speak, Anas doesn't speak. यस, ये याद होना जरूरी है। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों से, मेरे बताया हुआ जो तरीका और वे है उसको याद कर लीजिए आप, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ सिस्टर, इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ आप उसको याद करिए, आपको याद ही नहीं गुड़िया, वो जब ये चीज याद नहीं होगी तो कंफ्यूजन कयामत तक रहेगा, पता नहीं होगा। लेकिन Sir, बोलिए please ask me questions also. बेटा, वेट वेट, देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, आई स्पीक, यू सॉरी आई डोंट स्पीक नेगेटिव वे में। आपने कहा ना कि सर डोंट और डज नॉट, ये डजंट की समझ में नहीं आ रहा, उसी को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन he doesn't speak, she doesn't speak, so who doesn't speak और अनस डजंट स्पीक। इसका मतलब ये हुआ कि आई वी यू दे इनके साथ आता है डोंट, डू और डोंट, ठीक है। और ही शी इट, ये कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आ गया, जैसे माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय टीचर, अगर एक है तो इन सब के साथ एस आएगा, वो सॉरी डज आएगा, तो डज नॉट आएगा, ठीक है। यही तो खेल है असल, इसीलिए तो मैं इसको 2-3 दिन और लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बड़े बड़े अच्छों को देखा है मैंने इसमें मिस्टेक करता हुआ। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका वो लेसन है जिसका अंग्रेजों की दुनिया में ना 50% यूज है भाई साहब, 50% इसका यूज है इंग्लिश की दुनिया में। कैसे मालूम? एक छोटा सा कन्वर्सेशन देखो मैं आपको सुनाता हूँ, आप ये देखना कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैं बना रहा हूँ वो कौन से टेंस में बना रहा हूँ, वो देखिएगा। और आप सेंटेंसेस गिनना बेटा, मैं कितने बोल रहा हूँ जरा मुझे बताइएगा, आप कितने हो गए सेंटेंस। सपोज मैं बस स्टेशन पर हूँ, बस स्टॉप पर मैं, वहां मेरी मुलाकात फॉर एग्जांपल ब्रदर दाऊद से हो जाती है, ठीक है। अब ब्रदर दाऊद से मेरी, मैंने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहा, अब वो मुझसे सवाल कर रहे हैं ब्रदर दाऊद, मालूम क्या कर रहे हैं? सर आप कहाँ रहते हैं? मैं वहां में रहता हूँ। अच्छा, तो सर क्या आप पढ़ाते हैं? जी मैं पढ़ाता हूँ। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, सर क्या आप स्कूल में ही पढ़ाते हैं? जी मैं स्कूल में ही पढ़ाता हूँ।
सर आप स्कूल में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? मैं स्कूल में 200 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, आप रोजाना बस से ही जाते हैं? नहीं, कभी कभी बस से चला जाता हूँ, कभी अपनी सवारी से चला जाता हूँ। अच्छा सर, तो सर अकेले जाते हैं या किसी के साथ जाते हैं आप? नहीं, अकेले ही चला जाता हूँ, तो मैं खुद अकेला ही सारे काम कर लेता हूँ, तो मैं अकेला ही जाता हूँ। अच्छा सर, तो सर अब जैसा आप जाते हो तो वहां से कब वापस आते हो? मैं वही शाम में 5 बजे करीब वापस आता हूँ। अच्छा सर, तो आपको भूख तो लगती है ना? हाँ लगती है। तो दोपहर में खाना कहाँ खाते हैं आप? दोपहर में वही ऑफिस में खा लेता हूँ। अच्छा तो सर, ऑफिस में आपका खाना बाहर से आता है या आप घर से ही खाना लेके जाते हो? यार ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया भाई। मैं कभी तो घर से ले जाता हूँ, कभी कभी होटल से ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ, और कभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आते हैं, वो मुझे अपना खाना शेयर कर देते हैं। अच्छा, तो सर जब आप ऑफिस से आते हो तो क्या आप थक जाते हो? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली आते हैं, मैं ऑफिस से आता हूँ तो थक जाता हूँ। अच्छा, तो आप उसके बाद अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करते हो या फिर पढ़ाते ही रहते हो ऑनलाइन? नहीं भाई, फैमिली के तो लोगों हैं, बच्चे हैं, उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो कैसे कैसे लोग? 28। बच्चा बता रहा है बराबर 28, 28 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने कन्वर्सेशन पेश करके बोल दी, और कोई भी एक सेंटेंस मेरा ऐसा नहीं बता सकता आपके इससे ऊपर वाले से अटैचमेंट ना हो। दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। इसलिए मैंने कहा कि 50% इसका यूज है। जिसको ये आ गया, आधी अंग्रेजी आ गई उसको, और जिसको ये नहीं आया वो फिर 6 के 6 महीने ज्यादा भागेगा, उसको कुछ नहीं आने का। ठीक है, इसलिए बहुत साफ बता रहा हूँ आपको, आप मेहनत करिए, यहाँ जुड़े हो, और जो लोग पहले से ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने ली होंगी उनको अंदाजा हो रहा हो गया तो अजीब सा आदमी है, अजीब क्लासेस की ऑनलाइन। ठीक है भाई, मुझे आप चाहिए, बस मुझे नहीं पता। अभी जरा धीरे और आगे चली चीजें, कुछ लोगों का ये क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे जब प्रैक्टिस होगी सब कुछ होगा तो उसको और चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए बहरहाल आप तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो। तो ये जो है डू यू गो क्या तुम जाते हो, इस पर प्रैक्टिस कल हो चुकी है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी था, डू यू गो क्या तुम जाते हो। ठीक है, इसको बढ़ा कर लिखिए, डू यू वांट टू गो क्या तुम जाना चाहते हो, क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ ही शी वाली दुनिया में, क्योंकि वहां पर डज इस्तेमाल होता है और डज नॉट आता है, सिंगुलर है गाड़ी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ही गोज, वो जाता है या वह जाता है, he doesn't go वह नहीं जाता है, does he go क्या वह जाता है। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला है does he go क्या वह जाता है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर जो ही है इसकी जगह कोई भी सिंगुलर नाउन लगाकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे डज एनीवन क्या कोई। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए, जब मैं बोल रही आपसे क्या कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपका सेंटेंस डज एनीवन से ही बनना चाहिए भाई। ठीक है, इसके अलावा किसी और से नहीं। तो डज एनीवन कम क्या कोई आता है, डज एनीवन स्पीक क्या कोई बोलता है। इसी सेंटेंस को बड़ा कर लीजिए, क्या कोई बोलना चाहता है, तो डज एनीवन वांट टू स्पीक, डज एनीवन वांट टू स्पीक क्या कोई बोलना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं। आपको इसका जवाब, अब कोई आपसे पूछता है डज एनीवन गो क्या कोई जाता है या क्या कोई आता है, अब इस सवाल का जो जवाब आप देंगे वो दो तरह से देंगे। कैसे, या तो कोई फॉर एग्जांपल बोलता होगा, जब सवाल है क्या कोई बोलता है तो इसका जो आप जवाब देंगे वो दो तरह से, या तो कोई बंदा बोलता होगा, कोई भी हो सकता है बोलने वाला, फॉर एग्जांपल मेरा भाई, मेरे फादर, तो मैं कहूंगा माय फादर स्पीक्स। सवाल हुआ यहाँ पर डज एनीवन स्पीक क्या कोई बोलता है। अब इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मैं हाँ मैं दे रहा हूँ, यस यस माय फादर स्पीक्स, यस माय सिस्टर स्पीक्स, यस माय ब्रदर स्पीक्स, यस माय मदर स्पीक्स। अब इसका जवाब मुझे नेगेटिव वे में देना है किसी का, डज एनीवन स्पीक क्या कोई बोलता है, इसका जवाब मुझे नेगेटिव अंदाज में देना है, मनफी अंदाज में देना है। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्या भाई कोई नहीं बोलता है,
नो वन स्पीक्स, नो वन स्पीक्स, ये नो वन भी सिंगुलर है, तो नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं खाता है, नो वन स्पीक्स, सॉरी नो वन ईट्स, कोई नहीं खाता है, कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स, कोई नहीं लिखता है। इसी सेंटेंस को बड़ा कर लीजिए, कोई आना नहीं चाहता है सर आज, नो वन wants to come, no one wants to come, ये लिख देता हूँ ये वाला सेंटेंस। No one wants to come, no one wants to come, ऐसा आ रहा है भाई सर, no one wants to come, कोई आना नहीं चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, no one wants to speak। 1 करोड़ सेंटेंस तो बना सकते हो आप, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये यकीनन समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को माशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग एडमिट होने के लिए आए, इनके नाम क्लियर नहीं है, नेम क्लियर नहीं है, इसी भी लिस्ट के हो सकते हैं। हाँ तो फिर रहने दीजिए। देखिए जरूरी ये है कि कुछ यहाँ पर हो सकता है पिछले बैच के स्टूडेंट्स हो, मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि आप लोग जो है अपना नेम लिखा करिए। अभी पता नहीं इन्होंने क्या क्या लिख रखा है इसमें, कि पीएचडी है, एक एचपी है, कौन कौन है, पता नहीं किसके नाम होगा, एचपी क्या है भाई ये, किस बला का नाम है, किस शख्सियत का नाम है। जो नेम फॉर्म में डाले वो और जो नेम आप लोग फॉर्म में यहाँ पर आपने एनरोल्ड किया है ना, उसी नेम से आप यहाँ पर लिख के प्लीज, हमें दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, फिर आप कहेंगे कि सर ने हमारा नाम नहीं बोला, सर ने हमें बुलाया नहीं, तो इसलिए आप जो है अपना नेम डालिएगा। अब देखिए ये बात मैंने आपको बताई है, इस ताल्लुक से किसी का कोई सवाल हो, पहले सबके हैंड लोअर कर दीजिए, सवाल अगर किसी का हो तो वो बताइएगा, सबके हैंड लोअर कर दीजिए सबके। अभी आप कोई भी हैंड रेज मत करिएगा, अपने खुद हैंड इनको आप लोअर करने दीजिए। इस ताल्लुक से किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो पूछेगा 1 मिनट के बाद, लेकिन अभी हैंड रेज मत करिएगा। अब हैंड रेज के लिए किसी को अगर कुछ पूछना है, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तब, अगर नहीं है सवाल तो फिर हम आगे चलेंगे। है किसी का भाई? आयशा शेख, आयशा को परमिशन दीजिए जी, आयशा प्लीज, आयशा, आयशा शेख, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज गुड़िया। सर एक्चुअली मुझे एक डाउट था थोड़ा सा, लाइक मेरा जो लास्ट वाला जो मैंने आंसर किया था उसमें मैंने लिखा था एवरीवन नो मी, तो सर जो करेक्ट आंसर है वो है एवरीवन नोज मी। सो यहाँ पे ना तो ही आ रहा है ना तो शी आ रहा है एंड आई यू भी नहीं आ रहा है, तो इसमें एस कैसे लगा नोज में? सो ये डाउट था। अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। देखिए सिस्टर पूछना यस। चाह रही है, सर ये वर्ड है एवरीवन, ये जो गुड़िया एवरीवन वर्ड है दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर है। अब जाहिर है कि सिंगुलर है, ऑब्वियसली हमें इसके साथ एस लाना है, जैसे कि हम ही शी के साथ ला रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर था एवरीवन नोज मी, मुझे हर एक जानता है फॉर एग्जांपल, इसलिए नोज में एस आ रहा था। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट, किसके देखिए क्या सवाल है। नईम डेंटल, यस यस ब्रदर, नहीं 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 को परमिशन दी। पहले दो। नेक्स्ट बुलाइए किसी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत देर में बोल रहे हैं ब्रदर। सर वो म्यूट हो गया, आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ। चलें सर चलें। मैं ये पूछना चाह रहा था, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं, और जो अभी आपने बताया कि 50% जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस यूज होते हैं, तो सर ये वाले कौन से टेंस होते हैं जो आपने बताया, जैसे कोई नहीं आना चाहता है, या तो इसमें फिर हम ता है, ती है, ते आ रहा है, तो इज एम आर आ गया, ये डू डज हो गया, तो ये वर्ड क्यों नहीं यूज होते? इसका इस सवाल का ये जवाब हो सकता, आपका नाम क्या है ब्रदर? नहीं है ना? जी सर। मैं नहीं हूँ या आप नहीं? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। ओके, जिस तरीके से आपका नाम नहीं आपका है, मेरा नहीं है ना,
इसी यस तरीके सर। से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चीजें हैं उनका जी उनको हम कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। मतलब जैसे आपने कहा कि इस आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो प्रेजेंट जी। इंडेफिनिट वो चीज आती ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। वो प्रेजेंट अच्छा कंटिन्यूस अच्छा। में आती है, जो नेक्स्ट लेसन है आपका। ठीक ठीक ओके। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट बुलाइए, किसको क्या डाउट है। अबूजर करदार। अब उधर आप आइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। यस बेटा। सर यहाँ पे वन है इसीलिए वांट लगा। हाँ बेटे। ये सेंटेंस ये सेंटेंस में वन है इसीलिए वांट से लगा। जी 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 जी। नो वन नो वन ये नो नो वन। वन। हाँ बेटे, नो वन जो है ना, ये वन चूंकि सिंगुलर है, इसको नेगेटिव पहले ही इस वर्ड ने बना दिया है। यहाँ पर जो आपको ये नो नजर आ रहा है ना, यस इस पूरे सेंटेंस को पहले ही नेगेटिव बना दिया है। तो गोया कि अब वन से शुरू हो रहा है एक तरह से सेंटेंस, और वन तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस आ रहा है। ठीक है सर थैंक यू। ओके बेटा, जजाकल्लाह। और किसी का डाउट। फैसल सिद्दीकी। फैसल प्लीज आइएगा। यस सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया सर, बार बार जो है कट जा रहा है। अच्छा, आप आज से प्रॉब्लम आ रही है, कल परसों में तो ऐसा नहीं आ रहा, बार बार डिस्कनेक्ट बता रहा है, चल ही नहीं रहा है। अच्छा, चलो अपने आप इंटरनेट को समझा देना कि यार भाई मुझे परेशान मत किया कर क्लास के वक्त। चाहे जब मैं फोन यूज करूँ, यूट्यूब पे कुछ देखूं, इंस्टा चलाऊं, तब परेशान कर दिया कर, लेकिन क्लास के वक्त मत किए। ओके सर ओके सर। चलिए ठीक है। आयशा। ओके आयशा थैंक यू आइए, सर। आयशा। आयशा, आयशा अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कहें। आपने हैंड रेज किया था। नो सर, वो उस टाइम का ही था। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बहरहाल लेकिन माशाल्लाह ये चीज आपको ना समझ में आ गई कि हाँ हमें ये वाले सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं, ठीक है जी। अब हाउ मेनी मिनट्स वी। 6 minutes. Oh, sorry. 5 minutes. 6 minutes. ओके, देखिए वी हैव ओनली 6 मिनट्स। इसमें हम एक काम करते हैं छोटा सा, वो ये है कि जो WH फैमिली है उसको छेड़ते हैं जरा। WH फैमिली में एक वर्ड आता है किसके साथ, किसके साथ विद whom, ठीक है। विद whom, किसके साथ। फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे कहना कि आप किसके साथ आते हो, तो विद whom do you come, विद whom do you come, आप किसके साथ आते हो, ठीक है। आप किसके साथ जाते हो मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर जो कम है इसी को चेंज करता रहूंगा मैं। आप किसके साथ बोलते हो, विद whom do you speak। आप किसके साथ बैठते हो, विद whom do you sit। ये विद whom do you तक ऐसे ही रहेगा, उसको बदलना है बस। आप किसके साथ पीते हो, विद whom do you drink, ठीक है। आप किसके साथ लिखते हो, विद whom do you write। अभी जो सवाल हुआ कि आप किसके साथ आते हो, जैसे यहाँ पर है, अब इस सवाल का दो तरह से जवाब दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दो तरह से। पहला तो ये है कि आप किसी के साथ आते हैं, ऐसे बात। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है तो बंदा आपसे बोलता है विद whom do you come, आप किसके साथ आते हो। आपको इस सवाल का जवाब देना है कि मैं अपनी बहन के साथ आता हूं। बड़ा आसान है, आप कह सकते हैं आई कम विद माई सिस्टर, ठीक है जी। आई कम
विद माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के साथ आता हूँ। कब? जब आप किसी के साथ आते हैं तब। एक तरीका वो है कि आप किसी के साथ नहीं आते हैं, अकेले आते हैं। आप कह सकते हैं, सवाल हुआ विद होम डू यू कम, आप किसके साथ आते हो। आपको बताना है कि जी मैं तो अकेला आता हूँ, बहुत आसान है। आप कह दीजिए आई कम अलोन, आई कम अलोन। तो अकेले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अलोन, ठीक है। तो विद होम को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले से आप यही पूछना चाहते हैं कि जो काम आप किसी के साथ करते हो, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो सामने वाला बंदा या तो किसी के साथ वो काम करेगा या नहीं करेगा। अगर किसी के साथ करेगा तो विद के जरिए लाएंगे उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कह सकते हैं विद होम डू यू स्पीक, आप किसके साथ बोलते हो, एक सवाल हुआ। या विद होम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल। अब आपने जवाब दिया, आपने मसलन ये कहना है आपको कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो सवाल था विद होम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हो, उसका जवाब आपको ये देना है कि जी मैं तो अकेला खेलता हूँ। हालांकि अकेला खेला कैसे जाएगा, लेकिन इस दौर में आदमी अकेला भी खेल लेता है। क्यों? कैसे? फोन निकाल रहा है, कोई जो है कोई सा गेम खेल रहा है, कोई सा गेम खेल रहा है, तो मोबाइल ही वैसे कुछ ना कुछ खेलता रहता है, इंडिविजुअली वैसी गेम्स होते हैं। लेकिन खैर मुझे तो नहीं अंदाजा नहीं, लेकिन सुना है कि कुछ गेम्स ऐसे हैं कि उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो आपस में खेलते हैं। यहाँ बैठा है बंदा और एक पता चला कि मुरादाबाद में बैठा और एक दिल्ली में बैठा है, तो वो तीनों आपस में खेल रहे हैं उसी गेम को, ठीक है। बहरहाल, तो आप कह सकते हैं आई प्ले अलोन, मैं अकेला खेलता हूँ, ठीक है। तो ये विद होम को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और अहम, मालूम है क्या है? देखिए यहाँ जो हमने इस्तेमाल किया है वो किया है यू इस्तेमाल किया है। किसी को अगर मैं ही शी की दुनिया में लेके चला जाऊं और मैं यूं कहने लगूं, आपके किसी भाई के बारे में बात चल रही है या आपके सिस्टर के बारे में बात चल रही है, भाई को ले लीजिए। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आपके भाई के बारे में, जो कि एक ही है, कि भाई वो किसके साथ आता है। आपका जो एक भाई है उनके बारे में सवाल कर रहा हूं आपसे, तो वो किसके साथ आता है। तो सेंटेंस बन जाएगा विद होम। अब यहाँ पर जो डू है ऑटोमेटिक डज में बदल जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैंने सिंगुलर पूछ लिया, तो ये जो डू है ये डज से बदल जाएगा। यहाँ पर विद होम डज ही कम, तो अब यहाँ पर डू की जगह आ जाएगा डज, और यहाँ पर आ जाएगा ही। तो विद होम डज ही कम, वो किसके साथ आता है, वो किसके साथ खेलता है, विद होम डज ही प्ले। यहाँ पर जो ही है, इस ही को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके फादर के बारे में मालूम करने लगूं कि आपके फादर किसके साथ आते हैं, सेंटेंस वही रहेगा, लेकिन विद होम डज। अब ही की जगह चूंकि आपके फादर हैं तो योर फादर आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा, विद होम डज योर फादर कम, विद होम डज योर फादर कम, आपके फादर किसके साथ आते हैं, ठीक है। अब इस पे करोड़ सेंटेंस आप बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद भी करनी है इसको, ठीक है। अब इस पे मुझे फॉर एग्जांपल सेंटेंस बनवाना है आपसे कि आपके फादर किसके साथ बैठते हैं, तो विद होम डज योर फादर सिट। आपकी अम्मी जान किसके साथ खाना खाती हैं, तो विद होम डज योर मदर ईट फूड। आपकी अम्मी जान किसके साथ खाना खाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि आपके चचा जान किसके साथ फॉर एग्जाम्पल बैठते हैं, तो विद होम डज योर अंकल सिट। समझ रहे हैं? इस अंदाज से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब जाहिर है जब सवाल में यहाँ पर डज आ रहा है, ठीक है, डज आ रहा है ही की वजह से या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसकी वजह से तो डज आ रहा है। अब इस सवाल का जो जवाब मुझे देना है वो इसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा मुझे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हम सवाल क्रिएट करते हैं और उसका जवाब देते हैं। सवाल ये है कि वो किसके साथ आता है जो आपका भाई है, उसी के बारे में सवाल यहीं से शुरू की थी ना बादल सर, कि आपका जो भाई है वो किसके साथ आता है। तो सवाल बना था विद whom does he come, विद whom does he come, वो किसके साथ आता है। अब एक आपके भाई के बारे में सवाल है, अब जाहिर है आपका जो भाई है या तो वो किसी के साथ आता है या फिर अकेला आता है। अगर किसी के साथ वो आता है तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर, या ही लगा सकते हैं, माई ब्रदर छोड़ दीजिए, आप कह सकते हैं ही कम्स। अब किसके साथ, विद, अब विद के साथ जिसके साथ वो आता है वो लगा दीजिए, विद के बाद जिसके साथ आपका भाई आता है वो यहाँ पर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि वो मेरे साथ आता है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं ही कम्स विद मी, ही कम्स, कम्स में ऐसे इसलिए आ रहा क्योंकि ही है, तो ही कम्स विद मी, वो मेरे साथ आता है। अगर अकेला आता है ही कम्स अलोन, ही कम्स अलोन, वो अकेला आता है। इसी तरीके से जो ऊपर मैंने यहाँ पर ही की जगह फादर लगाया था, माई फादर, माई अंकल, माई मदर, तो वहां नीचे भी वैसे ही लग जाएगा। अगर किसी के साथ आना होगा तो विद के बाद रख दीजिए, और अगर अकेला आना होगा तो फिर कोई मसला ही नहीं, आप अलोन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लेसन हिस्ट्री के ताल्लुक से था। आज जो मैं सेंटेंसेस भेजूंगा, जिन लोगों को आप में से प्रॉब्लम है सुबह भेजने में, 10 बजे से पहले भेजने में, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो लोग अभी क्लास के बाद, क्योंकि मैं अमूमन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको सेंटेंसेस भेज देता हूँ, तो आप लोग अभी अपने जो सेंटेंस मैं भेजूं उसको पहले हिंदी लिखिए आप, और खाली इंग्लिश लिख के मत भेजिए आप, उसकी हिंदी भी लिखिए। जिनको हिंदी आती है वो हिंदी लिखें, जिनको उर्दू आती है वो उर्दू लिखें। और जो वैसे जो व्हाट्सएप टाइप अंदाज होता है लिखने का, उसमें लिखने चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर पर लिखिए ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग आप में से कभी कभी व्हाट्सएप को कर देते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो थोड़ा रीजन बताइए कि सर मैं सफर में हूँ। जैसे एक बच्ची ने भेजा था, उन्होंने बताया कि सर मेरे पास आई हैव नो पेन नो नोटबुक, तो जाहिर है जब पेन और नोटबुक नहीं होगा तो बंदा लिख सकता है, इतना भी हमारे यहाँ सख्ती नहीं है कि उसका वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आपको 10 बजे से पहले ही भेजने होंगे, वरना आपके सेंटेंस चेक होना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बंदा सामने वाला खाली है, तो इसलिए आप अपने सेंटेंसेस वैसे ही भेजें जैसे आपको बताया जाए। ठीक है, बाकी किसी का इस ताल्लुक से कोई भी डाउट, इसी तरह की कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।